दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों कर्मचारियों और पेंशनर को दीपावली गिफ्ट डीए में 3% की बढ़ोतरी, मिलेगा एरियर भी। सेवेंथ पे कमीशन डीए हाइक 2025 की बात कर रहे हैं। दोस्तों 7वें वेतन आयोग में काफ़ी ज़्यादा पैसा बढ़ा है और 8वें वेतन जो है समय पर लागू होगा। तो आइए जानते हैं पूरी खबर। दोस्तों केंद्र सरकार ने इस साल दीपावली को खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार इस बार महंगाई भत्ता डीए में 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है। यह संशोधन जो है जुलाई 2025 से लागू होगा और इसका जो है कि एरियर अक्टूबर की सैलरी और पेंशन के साथ जोड़ा जाएगा। इस फैसले से त्योहारी सीजन में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर की जेब में अतिरिक्त धनराशि आएगी। दोस्तों बता दें कि साल में 2 बार होता है महंगाई भत्ते का संशोधन। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को आय का अहम हिस्सा है, जिसे सरकार साल में 2 बार संशोधित करती है। पहला संशोधन जनवरी से जून की अवधि के लिए होता है। दूसरा संशोधन जुलाई से दिसंबर के लिए लागू किया जाता है। इस साल दीपावली 20 और 21 अक्टूबर को पड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार अक्टूबर के पहले सप्ताह में आधिकारिक घोषणा कर सकती है। पिछले साल भी सरकार ने दीपावली से ठीक पहले 16 अक्टूबर को डीए बढ़ोतरी की थी। तो वहीं पर बता दें कि कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को 55% भत्ता मिल रहा है। इस बार इसमें 3% की बढ़ोतरी होगी, जिससे यह 58% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो है एरियर अक्टूबर की सैलरी और पेंशन के साथ मिलेगा। महंगाई भत्ता तय करने के लिए वेतन आयोग का तय फार्मूला अपनाया जाता है, जिसमें पिछले 12 महीने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का औसत लिया जाता है। जून 2025 तक सीपीआई का औसत जो है 143.6 रहा है। इसी आधार पर 58% डीए तय हुआ है। तो डीए कर्मचारियों और पेंशनर को कितना फ़ायदा होगा, ये जानना जरूरी है। बता दें कि डीए हाइक के से कर्मचारियों और पेंशनर दोनों को सीधा लाभ मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 है तो वर्तमान में 55% डीए पर उसे 9,900 मिलता है। 58% डीए के साथ यह बढ़कर 10,440 हो जाएगा, यानी हर महीने 540 अतिरिक्त रुपया का लाभ मिलेगा। यदि किसी पेंशनर की पेंशन 20,000 है तो 55% डीए पर उसे 11,000 मिल रहे थे। मतलब ये सालाना की बात कर रहे हैं, 11,000। अब 58% पर यह 11,600 हो जाएगा, यानी कि मासिक पेंशन में 600 रुपये की बढ़ोतरी होगी। त्योहारी सीजन में यह अतिरिक्त रकम जो है परिवारों के बजट को संतुलित करने में मददगार करेगा। 7वें वेतन आयोग की आखिरी बढ़ोतरी है। बता दें कि यह डीए हाइक 7वें वेतन आयोग के तहत होने वाली आखिरी बढ़ोतरी होगी। सूत्रों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। ऐसे में यह संशोधन कर्मचारियों और पेंशनर के लिए 7वें वेतन आयोग की अंतिम सौगात मानी जा रही है। कई रिपोर्टर्स का दावा है कि सरकार दीपावली से पहले न केवल डीए बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे, बल्कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू करने का भी संकेत दे सकता है। दीपावली का डबल तोहफा। इस बार दीपावली जो है कर्मचारियों और पेंशनर के लिए डबल तोहफा लेकर आ सकती है। पहला जो कि 3% डीए हाइक और साथ में 3 महीने का एरियर, और दूसरा बात करें 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा। अगर यह दोनों फैसला एक साथ होते हैं तो दीपावली का त्यौहार कर्मचारियों और पेंशनर के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। क्यों जरूरी है महंगाई भत्ता?
बता दें कि महंगाई भत्ता का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर की आय को बढ़ती महंगाई के अनुरूप संतुलित करना है। हाल के वर्षों में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन की लागत काफ़ी बढ़ी है। ऐसे में डीए की यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और रिटायर्ड होने लोगों की आर्थिक स्थिति को जो है मजबूत करेगा और उसके मानसिक बजट में राहत देगी। सरकार की ओर से दीपावली से पहले मिलने वाला यह डबल तोहफा करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर के लिए बड़ी राहत साबित होगा। अक्टूबर में एरियर और डीए बढ़ोतरी से सैलरी जो है पेंशन में इजाफा होगा, सैलरी और पेंशन में दोनों में इजाफा होगा। और यदि 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी हो जाता है तो यह दीपावली वास्तव में खास बन जाएगा। आपको क्या लगता है? वहीं पर दोस्तों ये सरकार की कुछ नीयत उतनी अच्छी नहीं है जितना कि आप हम सोचते हैं। दोस्तों बता दें कि कर्मचारियों का जो है 18 महीने के डीए जो कि कोरोना काल से अटका हुआ है वो नहीं देना चाह रही है। वहीं पर बड़े बड़े मीडिया जो है कुछ भी नहीं बोलती है। मैं समझता हूँ बड़ा मीडिया है, सरकार के कानों तक उसकी आवाज़ पहुँचती है, उसको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, कर्मचारियों की मांग को उठाना चाहिए। जैसे कि आज तक का अंजना ओम कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे बड़े बड़े पत्रकार जो है उसको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन उसके कानों में मतलब ये उठाती नहीं है। आपकी क्या राय है? क्या मीडिया सचमुच में अच्छा से काम कर रहा है या फिर यूं ही लट्ठेबाजी कर रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। फिलहाल इतना ही, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा लेकर हाजिर रहूँगा। आप इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।